सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बाकी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है मोदी जी ने पाकिस्तान में। देखिए, जिस तरह से आप सुने होंगे जो पूर्व गवर्नर कश्मीर के मलिक जी ने जो कहा था 40 शहीदों का शहादत जो हमारे कन्वे में घुस गया, जिसका 7000 पेज का SIT रिपोर्ट आया, लेकिन अभी तक अम्बेसडर के मालिक का पता नहीं चला। पुलवामा हत्या का जो हत्यारा बैठा हुआ है, देश में गुमराह करना, राजनीति करना, कोई भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े कुनबे से सीखे। राजनीति ध्रुवीकरण की वजह से देश कहाँ पहुँच रहा है, किस कंगाली की ओर पहुँच रहा है, किस बदहाली के तरफ बढ़ रहा है, इससे वो नहीं पता। आप जो मुद्दे की बात पे आए हैं, जो दैनिक जागरण अखबार है उसके पीछे सोचिए किसकी साजिश है। और दैनिक जागरण अखबार वाला भी भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता पुराना है, उससे संबंधित है। एक निष्पक्ष उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार, देश का सबसे बड़ा अखबार, मेन पृष्ठ पर ऐसा झूठ साजिश के तहत छापता है जो 2024 की तैयारी का एक षड्यंत्र उसके अंदर से बू आ रही है, फायदा पहुंचाने के लिए था। देखिए, बीजेपी का तो निरंतर, चाहे पुलवामा हो, चाहे बलवान घाटी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक पर भी वोट मांग रहे थे। हमारे देश के सेना के नायकों ने कहा एक गलत खबर हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। हम उस देश के रहते हैं जिसको भारत कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, जो सम्मान से हम सीना चौड़ा कर जीते हैं। ऐसा देश के हमारे जितने सेना नायकों ने कहा कि इस अखबार को तुरंत माफ़ी मांगते हुए इसको गलत तरीके से आप छापे हो ये, लेकिन इसके अंदर षड्यंत्र है। 24 का षड्यंत्र है ये छपवाने। मेन पृष्ठ पर कैसे भांग पी के छाप रहा था क्या? इतना बड़ा पत्रकार पेपर दैनिक जागरण कोई शराब का ठुल्ली मार लिया था कि भांग पीकर ये गलत खबर चला रहा है। तो इस खबरों के पीछे क्या खबर है, इसका क्या असर है कि बेअसर है, ये 2024 का एक दृष्टिकोण इसके अनुरूप दिखाने का कार्यक्रम चल रहा है। किस मुहिम के तहत हम वोट होगी क्या? मोदी जी फिर कर सकते हैं क्या? चुनाव नजदीक है। देखिए, मोदी जी तो ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आप सुने होंगे सतपाल मलिक आज तक उनके पर कोई कार्रवाई की है? हिम्मत है भाजपा का? वो तो यही बोले कि हम बात किया और माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांगा गया एयरक्राफ्ट। अगर एयरक्राफ्ट दे दिए गए होते तो हमारे जवानों को जो शहादत 40 जवान शहीद हुए ये नहीं देना पड़ता। इस शहादत के कारण राजनीति, किसी का बेटा किसी का भाई, रक्षाबंधन आ रहा है, भाई वो कलाई, बहनों का भाई का कलाई सूना करके वो भगवान के प्यारे हो गए, शहादत दे दिए। लेकिन ये जो सत्ता के अहंकार में बैठी हुई सरकार, जो अहंकार का घूंट पी पी के बोलता अब 24 में आएंगे तो ही मोदी ही आएंगे। अरे भैया, इसका क्या गारंटी है? तू पूरे 140 करोड़ जनता का यानी ठेकेदार बन गए हो। तुम करो अत्याचार, करो व्यापार और जनता करे तुम्हें स्वीकार। ये कहाँ का है अत्याचार? लिख कर रख लो, लाल किले से कह रहे हैं। देखिए, मोदी जी का वह गारंटी अब कोई टाई फूस हो गई। वो भी कह रहे थे कि लिख के दे रख लो, मैं गारंटी भ्रष्टाचारियों का गारंटी लेता हूँ। तो लेके होंगे भोपाल में 5 दिन बाद कहते हैं गारंटी लेता हूँ। 70,000 करोड़ का आरोप जिस पे लगाते हैं शरद पवार के भतीजे पर, उसको डिप्टी CM बना लेते हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार भाजपा युक्त, और जिस पे भ्रष्टाचार है वो मुक्त। चाहे नारायण राणे हो, विश्व शर्मा हो जो असम का मुख्यमंत्री हो, चाहे बंगाल वाला नेता हो, सारे भ्रष्टाचारियों को ED CBI इनकम टैक्स जो निरंतर उनको नोटिस देते रहता था। और जब इनका साथ हमारा हो, विकास तुम्हारा हो के नियत से चल रहा है। यानी जितने भ्रष्टाचारी हैं, आओ सनम शुद्ध हो जाओ, क्योंकि मेरे पास वो गंगा जल है, वो वॉशिंग मशीन लेकर मैं बैठा हूँ, कहता हूँ भ्रष्टाचार की गारंटी लेता हूँ। 15 अगस्त को आप भाषण सुने होंगे प्रधानमंत्री जी का। वो भाषण देश के हित के लिए नहीं था, चुनावी भाषण था। परिवारवाद, इससे क्या मतलब है देश को? आपका परिवारवाद का पूरे टीम बैठा हुआ है। सुनिए। अरे तो 150 तो नेता उनके कहिए ना गिनाने में मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। उनका परिवारवाद बहुत बड़ा कुनबा। अभी अली बाबा 40 चोर का टीम बनाया है, उसमें भी राजभर हो, चाहे रामविलास का बेटा, वो सारे लोग परिवारवादे में आते हैं। चाहे सवाल यह है जायसवाल जी कि जिस तरह रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमारे पास की कोई सूचना नहीं है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ अखबार, चाहे पत्रकार, चाहे उनके गोदी मीडिया हो, चाहे उनके पत्रकार हो, चाहे उनके व्यवस्था हो, यह बहुत बड़ा देश के लिए कलंक है। देश का एक संवैधानिक चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है पत्रकार, और जो पत्रकार का संस्थापक है, मैं उसका घोषणा करता हूं आपके माध्यम से कि उसको तत्कालीन माफ़ी मांगकर देश के सेना नायकों से माफ़ी मांगना चाहिए। और ऐसे अलुल जलुल सवाल खड़ा करने का मौका किसी को नहीं देना चाहिए कि देश के खिलवाड़ के साथ ऐसा सुगापा छोड़ के कोई मजाक की बात नहीं है।
देश के आन बान और शान इस तरह से हिंदुस्तान नहीं करता है। हिंदुस्तान का सीना चौड़ा होता है किस लिए? हमारे सेना के जो जवाने शहादत देकर हमारे सेना यानी सीमा का सुरक्षा करते हैं। सीमा पे हमारे आत्मबल, हमारे शक्ति बढ़ता है, जो हम अमन चैन से सांस लेते हैं, उनके बदौलत लेते हैं। उनको भी गुनाहगार साबित करने का कोशिश किया जा रहा है। पहले उनको मरवाया जाता है पुलवामा में, अब ऐसे ऐसे अखबारों में छपवा कर क्या संदेश देना चाहा? कौन षड्यंत्र इसके पीछे, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके पीछे सरकार का कुछ मानसिकता है जो ऐसे सवाल उनसे पूछना चाहिए कि सरकार से संबंध रखने वाला दैनिक जागरण अखबार, जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा से उसका संबंध है, यह देश का सबसे बड़ा अखबार, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चलने वाला अखबार, आज इस तरह का खबर अगर छापता है मेन पृष्ठ पर, तो इसको देश पे एक दाग लग जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और अखबार को बंद कर देना चाहिए। ऐसे अगर उनका साजिश नहीं है तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री, अगर भाजपा का साजिश नहीं है तो अखबार पर ताला लग जाना चाहिए, इतना गलत खबर चलाने के लिए। पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस पर अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल पूछ दिया था, तो मिर्ची लग गई थी। कटघरे वो घेरे में रहे। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ऐसे नकली नेता और नकली फूलों से। क्या है कि ये जिस तरह से नकली बातें चल रहा है, पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो हम उस पर केजरीवाल जी पूछ दिए कि कितने लोग मरे, कितने को मार के आए, क्या क्या हुआ। अगर हम देश में अपने सुरक्षा व्यवस्था का, हम भी नेता हैं, हम किसी पार्टी का जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, अगर पूछ रहे हैं कि आखिर, तो उसमें सवाल का जवाब देने में कहा जाता है कि देश के सेना पर सवाल खड़ा किया। आज जो एक कृत्य हुआ है, तो सरकार पर सवाल नहीं खड़ा होगा तो हमारे चाचा पर सवाल खड़ा होगा। सवाल तो बनता है। पुलवामा भी साबित हो गया, किसी तरह पुलवामा का जो षड्यंत्र किया गया, गलवान घाटी का, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी अभी गए हुए हैं, बता रहे हैं ना, दिखा रहे हैं कि देखो 25 तक रहेंगे वहाँ पर, बाइक से 300-400 किलोमीटर घूम के लोगों को, जनता के पार मोहब्बत का दुकान खोलकर जिस तरह से बता रहे हैं कि चीन घुस चुका है और चीन नहीं घुसा है, ना कोई घुसा, ना कोई घुसेगा, वो तो कुछ भी कह सकते हैं भैया। उनके पर सवाल, आप ही का जैसा वो गोदी मीडिया एक चमचा पत्रकार था, और एक स्मृति ईरानी जो कभी सास कभी बहू थी, कभी पति किसी का चोरी कर लेती हैं, उनसे जवाब खाली पूछा, महंगाई पर सवाल क्यों खड़ा किया? हमारा कल तक तुम हमारे चमचे थे, आज बेलचा क्यों लेकर खड़ा कर दिए भैया? तो कह रहा है तिहाड़ याद है कि नहीं, टमाटर तो याद है सुधीर चौधरी, तिहाड़ यानी किस तरह से धमकी दिया जाता है। यही स्मृति, अरे दिल्ली की जो सांसद और मंत्री है, क्या नाम है उसका, मीनाक्षी लेखी, पूरे संसद में कहती है ज्यादा मत बोलो, ईडी आज आपके पास भी आ जाएगा। इस तरह का भाषा अहंकार किस पार्टी में चल रहा है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं डंके के चोट पर हम चाहेंगे तो 24 में हम ही आएंगे। तो ठेकेदार बन गए आप जनता के, 140 करोड़ जनता का, गरीब का, ऑटो वाले का, टैक्सी वाला के, जो मेरे साथ खड़े हैं बेचारे, इन सबों का पेट नहीं भर, दिन भर रात भर चला के जाते, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। उनका यही अच्छा काम किया है, सब कटोरा लेके रोड पे है, कोई सवारी नहीं आ रहा है, विकास नहीं हो रहा है। तमाम भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को इतना जनता के ऊपर विश्वास है। देखिए, मोदी जी का टर्न ऑफ स्लिप अब उनके मानसिकता दर्शाता है कि अब मानसिक संतुलन खो दिए हैं। कुछ भी कहते हैं मोदी जी, कुछ भी कहते हैं मोदी जी। जब देश के लाल किला 15 अगस्त पर खड़ा होकर वो कुछ भी कह सकते हैं, तो जात पात कहते हैं, स्लिप ऑफ टर्न हो जाता है, क्या क्या कहते हैं। पहले भी बोले बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, और कई चीज़ की हम उनके भी, आप लोग कांग्रेस वाले बड़ा मजाक उड़ा रहे हो। मजाक नहीं उड़ाते, वो लोग उड़ाते हैं। हमारे राहुल गांधी से कभी भी एक आध बार अमित शाह कुछ गलत बोल गया, अमित साहब का हजारों बार स्लिप टर्न हुआ है, हजारों बार मोदी जी देश के सबसे कहते हैं, विदेश के धरती पर जाकर, भाइयों बहनों 600 करोड़ लोग हमें वोट देकर जीता है। भैया हमारे देश का जनसंख्या 140-45 करोड़ है, और विदेश के धरती पे 600 करोड़ आपको बोलते हो। ये झूठ बोलने का ताना अब बिगड़ गया है उनका बाना। अब याद आएगा 24 में सबका नाना। अरे मध्य प्रदेश में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम नियुक्ति कितना दो, व्यापम घोटाला, पुलिस घोटाला, टेंडर 50% कमीशन का घोटाला, और ये जो कार नापने वाले होते हैं उनके एग्जाम में भी घोटाला, और मूर्ति पटवारी घोटाला, भगवान में भी वो घोटाला। शिव जी का कॉरिडोर बनाया गया, एक झोंका हवा का या पूरा मूर्ति गिर जाता है, इतना बड़ा घोटाला। भगवान जी ने इतने काम किए हैं, बहुत अच्छे काम हुआ। मामा अब चूना लगा, पिछले बार भी वो जीते नहीं थे। आपको भी मालूम है, लोटस यूनियन कंपनी चलाकर जिस तरह से विधायक को खरीद कर ज्योतिराज सिंधिया जिस तरह से पार्टी छोड़कर गद्दारी कर जयचंद के तरह जाके उस पार्टी में मिल जाते हैं। हमारे विधायकों को ले जाके कर्नाटक रखा जाता है। गरीब को बंद कर दिया गया, ताला 2020 में लगा दिया। रोड पर चलने के लिए न ट्रक चला न बस चला। कैसे मजदूर चल रहे थे, संगठित पैदल मर रहे थे, लेकिन उनको स्पेशल जहाज़ से लाकर यहाँ पर भाजपा में शामिल कराया जा रहा था। उनको डबल
इंजन बनाने के लिए डबल गमछा पहनाया जा रहा था। भाजपा मध्य प्रदेश में शपथ, कोरोना काल में जहां सांस लेने के लिए परेशान थे वहां पर भाजपा विधायक खरीद के सरकार बदल रही थी, कांग्रेस की चुनी जनता की चुनी हुई सरकार को गिराया। इस बार आपके माध्यम से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में 150 से पार, छत्तीसगढ़ 70 से पार, राजस्थान भी हम 124 सीट आएंगे और तेलंगाना भी, मिजोरम भी, 5 राज्यों में हम जीतने जा रहे हैं। और एक गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं दलाली छोड़ दो यार, लिफाफा बंद, मैं गारंटी ले रहा हूँ। मोदी देश का मैं भी बेटा हूँ, मैं भी हूँ। इंडिया घमंडी है, इंडिया घमंडी है तो इंडिया क्या, नेशनल डीलर ऑफ अडानी, जो अडानी के सामने नतमस्तक है देश के गरीब आम जनता। कहते थे भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, वो सब जुमला चला गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल जायसवाल जी, अमेठी से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जितना मुश्किल है स्मृति ईरानी के सामने। स्मृति ईरानी गई थी 13 रुपया किलो चीनी बेच रही थी। हाँ। ले लो दिल्ली का कुतुब मीनार ले लो, पैसा नहीं तो उधार ले लो चीनी ले लो 13 रुपया किलो। गैस सिलेंडर ठुमका गिरा रेट बरेली के बाजार में 350 में 400 में सिलेंडर हमारे सरकार में था तो दिखाती थी कि चूड़ी दे रही थी मनमोहन सिंह जी को। आज वो चूड़िया छमकाने वाला आ गया, 1200 का सिलेंडर खाने वाला आ गया और देश को बेचने वाला आ गया। अब आपका चूड़िया नहीं खनकती है। बहन बेटियों का निरंतर भाजपा के द्वारा इज्जत लूटा जा रहा है, चाहे सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे ब्रिजभूषण हो, तब आवाज़ नहीं निकलता है। डबल इंजन की सरकार में पूरे नंग कर 300 दरिंदों के सामने अगर वीडियो नहीं आता तो भेद नहीं खुलता है। इस पे तो इन लोग को जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया माननीय प्रधानमंत्री 56 इंच वाले को, लगा कि वो बोलेंगे कुछ ऐसा बोलेंगे कि देश के हित, युवाओं को रोजगार। राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी तो टक्कर दे रहे, राहुल गांधी स्मृति ईरानी को टक्कर तो जुबेन दे रहा है। राहुल गांधी तो देश को टक्कर देंगे। स्मृति ईरानी जिसने पति चोरी करके लाई वो टक्कर दे रहा है, वो कहा राहुल जी से टक्कर खाए। राहुल जी एक ताकत है, देश का लाल है राहुल जी, राजीव के बेटा और इंदिरा जी के पोता और गांधी के विचारधाराओं पर नेहरू तपस्वी त्याग का प्रतिमूर्ति है। उनका और इसका एक कहो कि सास भी कभी बहू थी और एक तपस्वी का एक आप लोग लगा रहे हो ताना बाना। कहाँ राहुल जी, कहाँ स्मृति ईरानी? उसको फ्लाइंग किस दिख जाता है, चरित्र का हनन करना चाहती है, चरितार्थ पे बात नहीं करती है। देश के उन्नति प्रगति विकास पर, महिला विकास की मंत्री होते हुए महिलाओं के उत्पीड़न पर कभी मुंह नहीं खोलती है। कहते हैं इंडिया के गोल्ड मेडल लेके कई लोग आ रहे हैं, इंडिया टीम थाली नहीं बजा रहा है, ताली नहीं बजा रहा है पार्लियामेंट में। और जब यौन शोषण होता है भाजपा के नेताओं द्वारा तब तेरे मुंह में ताला लगे रहते हैं क्या? कौन सा वॉशिंग पाउडर लगा के चुप्पी साध लेती है, चिंगम लगा के चिपका लेती है? अमेठी के दिशा और दिशा दोनों देखिए, अमेठी राहुल जी का था, गांधी परिवार का देश का। ये जो सास भी कभी बहू का सीरियल लोग देख लिए, 13 रुपया चीनी खरीद लिए और जिस तरह से हॉस्पिटल ये सब कुल गिना रही थी, ये पूरा बकवास अब हो जाएगा अमेठी से उनका साफ, क्योंकि जनता के सामने खो दी है विश्वास। अब राग अलापने से कुछ नहीं होगा। देश का एक नायक है, जननायक है, इंडिया टीम का एक मजबूत स्तंभ कांग्रेस का लाल राहुल जिसका नाम है, मोहब्बत का दुकान जिसका पहचान है। आने वाले समय में देश की उन्नति और प्रगति, अमीर का गरीब की खाई पटने के लिए गरीबों का हमदर्द, किसानों का, मजदूरों का आवाज़ राहुल जी के साथ 24 में परिवर्तन होगा। 23 में 5 राज्यों में आपके माध्यम से मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते गारंटी देता हूं कि 5 राज्यों में हम बहुत बहुमत से जीतने जा रहे हैं 23 में। और 24 में हम लोग, हमारे जितने सदस्य 3.5 करोड़ और उनको लगा के मजदूरों का डोर टू डोर कैंपेन करके 24 में लाल किला से हमारे देश का लाल, राजीव जी का लाल, इंदिरा जी का पोता गांधी के विचारधारा वाला झंडा फहराएगा और देश में उन्नति और प्रगति का नया नीति और गीत